काफ़ी दिनों से बहुत थक गई हूँ। अब तो मन करता है कि सब कुछ छोड़कर अपने नानी के गांव रह लूँ और 1-2 महीना रहकर मामी नानी के साथ थोड़ा वक्त गुजार लूँ। बहुत मन करता है। बचपन में तो बहुत मज़ा आता था, लेकिन अब तो बात ही अलग हो चुकी है। श्वेता ने कॉफ़ी का ऑर्डर देते हुए अंकिता से कहा, सच में इतना काम, कभी कभी दिल करता है कि यह नौकरी शौकरी छोड़ ही दूँ हमेशा के लिए। हाँ यार, तेरे जैसा मेरा भी हाल है। मेरे तो घर वाले शादी करने के लिए जोर डाल रहे हैं, अंकिता बोली। लेकिन नौकरी की व्यस्तता में कुछ सोच नहीं पा रही हूँ। नेहा का ठीक है, शादी का झंझट ही नहीं पाला। साथ रहो, साथ रहने का मजा लो और फिर शादी के बाद के झंझट से मुक्त रहो। मुझे तो लिव इन रिलेशन शादी से अधिक भाया है, नेहा ने कहा। शादी करो, बच्चे पैदा करो, बच्चे पालो और नौकरी को हाशिए पर रख दो। अरे, इतनी मेहनत करके इंजीनियरिंग की है, क्या सिर्फ घर चलाने और बच्चे पालने के लिए? कैसा चल रहा है तेरा प्रणव के साथ? अंकिता ने पूछा। बहुत बढ़िया। ज़रूरत पर एक दूसरे का साथ भी है, लेकिन बंधन कोई नहीं। मैं तो कहती हूँ तू भी एक अच्छा सा पार्टनर ढूंढ ले, नेहा बोली। कौन कहता है कि शादी बंधन है? श्वेता कॉफ़ी के कप में चम्मच चलाती हुई बोली। बस कामयाब औरत को समय के अनुसार सही साथी तलाश करने की ज़रूरत है। हाँ, जैसे तूने तलाश किया, नेहा खिलखिलाते हुए बोली। आईआईटी इंजीनियर और आईआईएम लखनऊ से एमबीए होकर एक लेक्चरर से शादी कर ली। इतनी कामयाब बीवी को वह कितने दिन पचा पाएगा? जवाब में श्वेता मुस्कुराने लगी। क्यों नहीं पचा पाएगा? जब एक पत्नी अपने से कामयाब पति को पचा सकती है, तो एक पति अपने से अधिक कामयाब पत्नी को क्यों नहीं पचा सकता? आज की समय की यही ज़रूरत है, कहकर कॉफ़ी का प्याला मेज पर रखकर श्वेता उठ खड़ी हुई। साथ ही अंकिता और नेहा भी खिलखिलाते हुए उठी और अपनी अपनी राह चल पड़ी। तीनों सहेलियां बहुराष्ट्रीय कंपनियों में बड़े बड़े ओहदों पर थीं। फुर्सत के समय तीनों एक दूसरे से मिलती रहती थी। तीनों सहेलियों की उम्र 32 पार कर चुकी थी। अंकिता अभी तक अविवाहित थी। नेहा एक युवक प्रणव के साथ लिव इन रिलेशन व्यतीत कर रही थी और श्वेता ने एक लेक्चरर से 3 साल पहले विवाह किया था। उसका साल भर का एक बेटा भी था। वैसे तो तीनों सहेलियां अपनी अपनी वर्तमान स्थितियों से संतुष्ट थी, लेकिन सब कुछ है पर कुछ कमी सी है कि तर्ज पर हर एक को कुछ न कुछ खटकता रहता था। अंकिता जब घर पहुंची तो 9 बज रहे थे। माँ खाने की मेज पर बैठी उसका इंतज़ार कर रही थी। उसे आया देखकर बोली, बेटी आज बहुत देर कर दी, आजा जल्दी से खाना खा ले। 9 बजना बड़े शहरों में कोई बहुत अधिक समय नहीं था, पर किसी ने भी उसका खाने के लिए इंतज़ार करना ठीक नहीं समझा। भाई अगर देर से आए तो उनके लिए सारा परिवार ठहरता है। आखिर वह अपनी सारी तनख्वाह इसी घर में तो खर्च करती है। माँ की तरफ बिना देखे अंकिता अंदर चली गई। बाथरूम से फ्रेश होकर निकली तो माँ प्लेट में खाना डाल रही थी। उसने किसी तरह थोड़ा खाना खाया। इस दौरान माँ की बातों का वह हाँ ना में जवाब देती रही और फिर अपनी कमरे में बत्ती बुझाकर लेट गई। दिन भर के काम से शरीर क्लांत था, लेकिन हृदय के अंदर समुद्री तूफान था। लंबे चौड़े पलंग ने जैसे उसका अस्तित्व शून्य बना दिया था। रिश्ते तो कई आते हैं पर तय हो ही नहीं पाते, क्योंकि या तो उसे अपनी वर्तमान नौकरी छोड़नी पड़ती या लड़के का रुतबा उसके बराबर का नहीं होता। दोनों ही स्थितियां अंकिता को स्वीकार नहीं थी। इसी कारण शादी टलती जा रही थी। वह हमेशा अनिर्णय की स्थिति में रहती थी। उसके संस्कार उसे नेहा जैसा जीवन जीने की प्रेरणा नहीं देते थे और उसका रुतबा व स्वाभिमान उसे अपने से कम योग्य लड़के से शादी करने से रोकते थे। नेहा अपने फ्लैट पर पहुंची तो फ्लैट में अंधेरा था। पर्स से चाबी निकालकर दरवाज़ा खोला और अंदर आ गई। प्रणव कहाँ होगा, यह सोचकर उसने प्रणव के मोबाइल पर फ़ोन लगाया और बोली, प्रणव कहाँ हो तुम? नेहा, मैं आज कुछ दोस्तों के साथ एक फार्म हाउस पर हूँ। सॉरी डियर, मैं आज रात वापस नहीं आ पाऊँगा। कल रविवार है, कल मिलते हैं, कहकर उसने फ़ोन रख दिया। प्रणव साथ हो या ना हो,
एक असुरक्षा का भाव जाने क्यों हमेशा उसके जहन में तैरता रहता है। यूं उनका लिव इन रिलेशन अच्छा चल रहा था, फिर भी वह अपने आप को कुछ लुटा हुआ, ठगा हुआ सा महसूस करती थी। विवाह की अहमियत दिल में सिर उठा ही लेती। वैवाहिक संबंधों पर पारिवारिक, सामाजिक व बच्चों का दबाव होता है, इसीलिए निभाने ही पड़ते हैं। लेकिन उनके संबंधों की बुनियाद खोखली है, कभी भी टूट सकते हैं। उसके बाद यह सोचने से भी नेहा घबराती थी। नेहा ने 2 टोस्ट पर मक्खन लगाया, थोड़ा दूध पिया और कपड़े बदलकर बिस्तर पर निढाल सी पड़ गई। प्रणव लिव इन रिलेशन के लिए तैयार तो है, पर विवाह के लिए नहीं। कहता है कि अभी उसने विवाह के बारे में सोचा नहीं है। सच तो यह है कि प्रणव यदि विवाह के लिए कहे भी तो शायद वह तैयार ना हो पाए। विवाह के बाद की जिम्मेदारियां, बच्चे, घर गृहस्थी वह कैसे निभा पाएगी। लेकिन जब अपने दिल से पूछती है तो एहसास होता है कि विवाह की अहमियत वह समझती है। स्थायी संबंध, भावनात्मक और शारीरिक सुरक्षा विवाह से ही मिलती है। लाख उसके प्रणव के साथ मधुर संबंध है, लेकिन उसे वह अधिकार तो नहीं है जो एक पत्नी का अपने पति पर होता है। यह सब कुछ सोचते सोचते नेहा गुदगुदे तकिए में मुंह गड़ाकर सोने का असफल प्रयास करने लगी। श्वेता घर पहुंची तो आलोक बेटे को कंधे से चिपकाए लॉन में टहल रहा था। उसे अंदर आते देखकर उसकी तरफ चला आया और बोला, बहुत देर हो गई। हाँ, नेहा और अंकिता के साथ कॉफ़ी पीने रुक गई थी, तो फ़ोन तो कर देती। आलोक नाराज़गी से बोला। दोनों अंदर आ गए। आलोक बेटे को बिस्तर पर लिटाकर थपकियाँ देने लगा। वह बाथरूम में चली गई। नहा धोकर निकली तो मेज पर खाना लगा हुआ था। चलो खाना खा लो, श्वेता बोली तो आलोक मेज पर आकर बैठ गया। डोंगे का ढक्कन हटाती हुई श्वेता बोली, कुछ भी कहो, खाना महाराजिन बहुत अच्छा बनाती हैं। आलोक चुपचाप खाना खाता रहा। श्वेता उसकी नाराज़गी समझ रही थी। आज शनिवार की शाम आलोक का आउटिंग का प्रोग्राम रहा होगा, जो उसकी वजह से खराब हो गया। एक बार मन किया कि मान मनुहार करें, लेकिन वह इतनी थकी हुई थी कि आलोक से उलझने का उसका मन नहीं हुआ। खाना ख़त्म करके उसने बचा हुआ खाना फ्रिज में रखा और बिस्तर पर आकर लेट गई। आलोक सो गया था। आंखों को कोहनी से ढकी श्वेता का मन कर रहा था कि वह आलोक को मना ले, लेकिन पता नहीं कौन सी दीवार थी जो उसे उसके साथ सहज होने से रोकती थी। वैसे आलोक उसका स्वयं का चुनाव था। जब उसके लिए रिश्ते आ रहे थे, उस समय उसकी बुआ ने अपने रिश्ते के एक लेक्चरर लड़के का रिश्ता उसके लिए सुझाया था। घर में सभी खिलखिलाकर हंस पड़े थे। कहाँ श्वेता बहुराष्ट्रीय कंपनी में प्रबंधक और कहाँ लेक्चरर। तब उसकी छोटी बहन मजाक में बोली थी, वैसे दीदी एक लेक्चरर से आपका आइडियल मैच रहेगा। आखिर पति पत्नी में से किसी एक को तो घर संभालने की फुर्सत होनी ही चाहिए, वरना घर कैसे चलेगा। आप पति बनकर राज करना, वह पत्नी बनकर घर संभालेगा। और बहन की मजाक में कही हुई बात श्वेता के जहन में आकर अटक गई थी। पहले तो उसके जैसी योग्य लड़की के लिए रिश्ते मिलने ही मुश्किल हो रहे थे। एक तो इस लड़के की नौकरी स्थानीय थी और दूसरे आने वाले समय में बच्चे होंगे तो उनकी देखभाल करने का उसके पास पर्याप्त समय होगा। वह अपनी नौकरी पर पूरा ध्यान दे सकती है। यह सोचकर उसका निर्णय पुख्ता हो गया। उसके इस क्रांतिकारी निर्णय में पिता ने उसका साथ दिया था। उनकी नज़र में आज के समय में पति या पत्नी में से किसी का भी कम या ज़्यादा योग्य होना कोई मायने नहीं रखता। और इस तरह से आलोक से उसका विवाह हो गया था। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक चला, लेकिन धीरे धीरे उनके रिश्तों में खिंचाव आने लगा। उनकी तनख्वाह, ओहदा, उसका दायरा, उसकी व्यस्तताएं, सभी कुछ आलोक के मुकाबले ऊंचा व अलग था। और यह बात श्वेता के हाव भाव से जाहिर हो जाती थी। आलोक उसके सामने खुद को बौना महसूस करता था। श्वेता सोच रही थी कि काश उसने विवाह करने में जल्दबाजी ना की होती तो आज उसकी यह स्थिति नहीं होती। उससे तो अच्छा अंकिता और नेहा का जीवन है, जो खुश तो हैं। आलोक उसकी परेशानियां समझ ही नहीं पाता। वह चाहता है कि पत्नी की तरह मैं उसके अहम को संतुष्ट करूं। यही सोचते सोचते श्वेता सो गई। दूसरे दिन रविवार था।
वह देर से सोकर उठी। जब वह उठी तो महाराजिन, धोबन, मेहरी सब काम करके जा चुके थे और आया मोनू की मालिश कर रही थी। वह बाहर निकली, किचन में जाकर चाय बनाई, एक कप आलोक को दी, खुद भी बैठकर चाय पीते हुए अखबार पढ़ने लगी। तभी उसका फ़ोन बज उठा। उसने फ़ोन उठाया। नेहा थी। हेलो नेहा। श्वेता चाय पीते हुए नेहा से बातें करने लगी। श्वेता, क्या तुम थोड़ी देर के लिए मेरे घर आ सकती हो? नेहा की आवाज़ उदासी में डूबी हुई थी। क्यों, क्या हो गया नेहा? श्वेता चिंतित स्वर में बोली। बस घर पर अकेली हूँ, रात भर नींद नहीं आई, बेचैनी सी हो रही है। मैं अभी आती हूँ, कहकर श्वेता उठ खड़ी हुई। आलोक सब कुछ सुन रहा था। उसका तना हुआ चेहरा और भी तन गया। वह तैयार हुई और आलोक से अभी आती हूँ कहकर बाहर निकल गई। नेहा के फ्लैट में श्वेता पहुंची तो वह उसका ही इंतज़ार कर रही थी। बाहर से ही अस्त व्यस्त घर के दर्शन हो गए। वह अंदर बेडरूम में गई तो दिखा नेहा सिर पर कपड़ा बांधे बिस्तर पर लेटी हुई थी। कमरे में कुर्सियां पर हफ्ते भर के उतारे हुए मैले कपड़ों का ढेर पड़ा हुआ था। कहने को प्रणव और नेहा दोनों ऊंचे ओहदों पर कार्यरत थे, पर उनके घर को देखकर जरा भी नहीं लगता था कि यह दो समान विचारों वाले इंसानों का घर है। क्या हुआ नेहा? श्वेता उसके सिर पर हाथ रखती हुई बोली। प्रणव कहाँ है? वह अपने दोस्तों के साथ शहर से दूसरे किसी फार्म हाउस पर गया हुआ है और मेरी तबीयत रात से ही खराब है। दिल बार बार बेचैन हो उठता है, सिर में तेज दर्द है। इतना बताते हुए नेहा की आवाज़ भर्रा गई। श्वेता के दिल में कुछ कसक सा गया। यह नेहा इसलिए दुखी है कि प्रणव कल से लौटा नहीं और उसके पास आलोक के लिए समय नहीं है। तो इसमें घबराने की क्या बात है? रात तक प्रणव लौट आएगा, श्वेता बोली। चल, तुझे डॉक्टर को दिखा लाती हूँ, उसके बाद मेरे घर चलना। बात रात तक आने की नहीं है श्वेता, नेहा बोली। प्रणव का व्यवहार कुछ बदल रहा है। वह अक्सर ही मुझे बिना बताए अपने दोस्तों के साथ चला जाता है। कौन जाने उन दोस्तों में कोई लड़की हो। बोलते बोलते नेहा की रुलाई फूट पड़ी। लेकिन तूने कभी कहा नहीं। क्या कहती? नेहा थोड़ी देर चुप रही। वह मेरा पति तो नहीं है कि जिस पर कोई दबाव डाला जाए। वह अपने फैसले के लिए आज़ाद है श्वेता। और श्वेता की बाह पकड़कर नेहा बोली, तूने अपने जीवन में सबसे सही निर्णय लिया है। तेरे पास सब कुछ है, सुकून भरा घर, बेटा और तुझे मान सम्मान देने वाला पति। पर मेरे और प्रणव के रिश्तों का क्या है? कौन सा आधार है जो वह मुझसे बंधा रहे? आखिर इन रिश्तों का और इस जीवन का क्या भविष्य है? एक उम्र निकल जाएगी तो मैं किसके सहारे जीऊंगी? जीवन सिर्फ जवानी की सीधी सड़क ही नहीं है श्वेता। इस सीधी सपाट सड़क के बाद एक संकरी गली भी आती है, अधेड़ावस्था की। और जब यह गली मुड़ती है ना, तो एक भयानक खाई आती है, बुढ़ापे की। और जीवन का वही सबसे भयानक मोड़ है। तब मैं क्या करूँगी? कहकर नेहा रोने लगी। आलोक तुझसे कम योग्य सही, लेकिन तेरी जीवन की निश्चिंतता उसकी वजह से है। उसे खोने का तुझे डर नहीं, घर की तुझे चिंता नहीं, बेटे के लालन पालन में तुझे कोई परेशानी नहीं। रोती रोती नेहा बोली, मेरे पास क्या है? प्रणव का मन होगा तब वह मेरे साथ रहेगा, फिर उसके बाद? श्वेता हतप्रभ सी नेहा को देखती रह गई। उसकी आंखों में, उसके चेहरे पर असुरक्षा के भाव थे, भविष्य की चिंता थी। लेकिन क्यों? नेहा खुद इतने ऊंचे पद पर कार्यरत थी। इस आज़ाद ख्याल जीवन की हिमायती नेहा के मन में भी प्रणव के खो जाने का डर है, जीवन में अकेले रह जाने का डर है। प्रणव के बाद दूसरा साथी बनाएगी, फिर तीसरा, फिर चौथा, और फिर उसके बाद जैसे एक विराट प्रश्न चिन्ह श्वेता के सामने आकर टंग गया था। वह तो अपनी नौकरी के अलावा कभी किसी के बारे में सोचती ही नहीं। बस आलोक का अपने से कम योग्य होना ही उसे खलता रहता है और इस बात से वह दुखी होती रहती है। प्रणव कहीं नहीं जाएगा नेहा, वह आ जाएगा रात तक। तुम्हारा भ्रम है यह, वह नेहा को दिलासा देते हुए बोली और दिन भर के लिए उसके पास रुक गई। शाम को जब वह घर पहुंची तो घर पर अंकिता को अपना इंतज़ार करते पाया। अरे अंकिता, इस समय तुम कैसे आ गई? तुझसे बात करने का मन हो रहा था, सो आ गई। आलोक जी ने बताया कि तू नेहा के घर गई है, आने वाली होगी।
मुझे इंतज़ार करने को कहकर कुछ सामान लेने चले गए। एक पल चुप रहने के बाद अंकिता बोली, आलोक बता रहे थे कि नेहा की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, क्या हुआ है उसे? कुछ नहीं यार, वह अपने और प्रणव के रिश्तों को लेकर कुछ अपसेट सी है। श्वेता सोफे पर बैठते हुए बोली। नेहा को प्रणव पर भरोसा नहीं रहा। उसे लग रहा है कि उसकी ज़िंदगी में कोई और है, तभी वह उससे दूर जा रहा है। लेकिन नेहा उससे पूछती क्यों नहीं? अंकिता रोश में आकर बोली। किस बिना पर अंकिता? आखिर लिव इन रिलेशन का यही तो मतलब है कि जब तक बनी तब तक साथ रहें, वरना अलग होने में वैवाहिक रिश्तों जैसा कोई झंझट नहीं। और तू सुना कैसी है? थोड़ी देर बाद श्वेता बोली, बस ऐसे ही, कल से बहुत परेशान थी। घर में रिश्तों की बात चल रही है, एक अच्छा रिश्ता आया है, सब बातें तो ठीक है, पर लड़का मुंबई में कार्यरत है, मुझे नौकरी छोड़नी पड़ेगी। इसी बात पर घर में हंगामा मचा हुआ था। पापा चाहते थे कि मुझे चाहे नौकरी छोड़नी पड़े, मैं उस रिश्ते के लिए हाँ कर दूँ। इसी विवाद से परेशान होकर मैं थोड़ी देर के लिए तेरे पास आ गई। तो क्या सोचा है तूने? श्वेता बोली। सोचा तो था कि मना कर दूंगी। अंकिता खिसक कर श्वेता के पास बैठती हुई बोली, लेकिन नेहा के बारे में जानने के बाद अब सोचती हूँ कि हाँ कर दूँ। आज की पीढ़ी अपनी महत्वाकांक्षाओं के जाल में उलझी हुई है, विवाह और विवाह के बाद की जिम्मेदारियों से दूर भाग रही है। लेकिन जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ती है, पीछे मुड़कर देखने का मन करता है। अगर 10 साल बाद कोई समझौता करना है तो आज क्यों नहीं? पल भर के लिए दोनों सहेलियां चुप हो गई। तूने सही और समय से निर्णय लिया श्वेता। सभी को कुछ ना कुछ समझौता तो करना ही पड़ता है। मुझे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ रही है और नेहा को भविष्य की सुरक्षा, लेकिन तेरे पास सब कुछ है। आलोक तुझसे कुछ कम योग सही, लेकिन अयोग्य तो नहीं है। पहले लड़कियां इतनी योग भी नहीं होती थी कि उन्हें अपने से अधिक योग्य लड़के मिल जाते थे, लेकिन अब जमाना बदल रहा है। लड़कियां इतनी तरक्की कर रही हैं कि यदि अपने से अधिक योग्य लड़के के इंतज़ार में बैठी रहेंगी तो या तो नौकरी ही कर पाएंगी या शादी ही। ऐसे लड़के का चुनाव करना जिसके साथ घरेलू जीवन चल सके, बच्चों की परवरिश हो सके, बड़े बुजुर्गों की देखभाल हो सके, अपनों से लड़का कुछ कम योग भी हो तो इसमें कुछ गलत भी नहीं है। समय के साथ यह बदलाव आना ही चाहिए। आखिर पहले पत्नी घर दिखती थी, आज ऊंचे ओहदे पर कार्य कर रही है, तो पति के पास घर की देखभाल करने का समय हो तो इसमें कुछ गलत है क्या? यह कहकर अंकिता उठ खड़ी हुई। श्वेता जब अंकिता को बाहर तक छोड़कर अंदर आई तो ध्यान आया कि आलोक को बाजार गए हुए काफ़ी देर हो गई है और अभी तक वह आए नहीं। आज आलोक के लिए श्वेता के मन में अंदर से चिंता हो रही थी। तभी कॉल बेल बज उठी। सामान से लदा फदा आलोक दरवाजे पर खड़ा था। अरे आप इतना सारा सामान ले आए? श्वेता सामान के कुछ पैकेट उसके हाथ से पकड़ते हुए बोली। बहुत देर हो गई, मैं इंतज़ार कर रही थी। श्वेता के स्वर की कोमलता से आलोक चौंक गया। बिना कुछ बोले वह अपने हाथ का सामान किचन में रखकर बेडरूम में चला गया। श्वेता भी उसके पीछे पीछे आ गई। आलोक पीछे से उसके गले में बाहें डालती हुई श्वेता बोली, चलो आज का डिनर बाहर करेंगे, फिर कोई फिल्म देखेंगे। आया को रोक लेते हैं, वह मुन्ने को देख लेगी। उसके इस प्रस्ताव व हरकत से आलोक हैरत से पलटकर उसकी ओर देखने लगा। ऐसे क्या देख रहे हो? श्वेता इटलाती हुई बोली। हर समय गुस्से में रहते हो, यह नहीं कि कभी बीवी को कहीं घुमा लाओ, फिल्म दिखा लाओ। आम घरेलू औरतों की तरह श्वेता बोली तो उसकी इस हरकत पर आलोक खिलखिलाकर हंस पड़ा। श्वेता उसके गले में बाहें डालकर उससे लिपट गई। मुझे माफ़ कर दो आलोक। श्वेता, इसमें माफ़ी की क्या बात है? मेरे लिए तुम्हारी योग्यता, तुम्हारी काम में व्यस्तता, तुम्हारा रुतबा सभी कुछ गर्व का विषय है। लेकिन जब तुम मुझे ही अपनी ज़िंदगी से दरकिनार कर देती हो तो दुख होता है। अब ऐसा नहीं होगा। मेरे लिए आपसे अधिक महत्वपूर्ण ज़िंदगी में दूसरा कुछ भी नहीं है। आप में और मुझ में कोई फ़र्क नहीं। हमारा कुछ भी, चाहे वह नौकरी हो या समाज, ज़िंदगी भर नहीं रहेगा, लेकिन हम दोनों मरते दम तक साथ रहेंगे। मान अभिमान की सारी दीवारें तोड़कर श्वेता आलोक से लिपट गई।
आलोक ने भी एक पति के आत्मविश्वास से श्वेता को अपनी बाहों में समेट लिया। दोस्तों, कहानी यहीं समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट करें। नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब